खबरों में सबसे पहली खबर अडानी से जुड़े मुद्दे पर है। अडानी मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के साथ दूसरे विपक्षी दल बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को अडानी मामले पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते इस मुद्दे पर मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इस मामले में बीजेपी के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है और ना ही किसी बात से डरने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अडानी मामले पर लोकसभा में दिए अपने भाषण पर अडिग है। राहुल गांधी ने वायनाड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो पानी पीते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। जब मैं बोल रहा था तो मेरा चेहरा देखो, और जब वो बोलने लगे तो उनका चेहरा देखो। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, "Why is your name Gandhi and not Nehru?" So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस एयर शो में भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फाइटर ट्रेनर HLFT-42 का स्केल मॉडल प्रदर्शित किया। ये मॉडर्न कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग में अहम रोल निभाएगा। अपनी तमाम खासियतों के साथ ये मॉडल एक और वजह से चर्चा में है। चर्चा ये है कि इसके पंख पर हनुमान जी की तस्वीर बनी है। अब सवाल है कि HLFT-42 के पंख पर हनुमान जी की तस्वीर क्यों बनी है? इस सवाल का जवाब दिया रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर ने। HV ठाकुर हाल के साथ पायलट ट्रेनर हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये फाइटर प्लेन भगवान हनुमान की तरह ही बेहद तेज है। खबरों में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से है, जहां सबलगढ़ कस्बे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे ने बजरंगबली को ही नोटिस भेज दिया और 7 दिन के भीतर मंदिर खाली करने का आदेश तक दे डाला। हालांकि जब रेलवे को इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नोटिस वापस लेते हुए गलती को सुधारा, लेकिन तब तक रेलवे की किरकिरी हो चुकी थी। बता दें कि रेलवे ने 8 फरवरी को ये नोटिस जारी किया था, जिसमें बजरंगबली को संबोधित करते हुए 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने या फिर उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। आर्थिक तबाही के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए जेट फ्यूल की भारी कमी हो गई है, जिससे विमानों की उड़ानों को रोकना पड़ रहा है। पाकिस्तान के इधी एयर एम्बुलेंस समेत कई कंपनियों ने अपनी गतिविधियों को रोक दिया है। स्काई विंग्स एविएशन कंपनी ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। इस बीच ब्रिटेन की चर्चित एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का ऐलान कर दिया है। इधी एयर की सेवा बंद होने का खामियाजा पाकिस्तान के मरीजों को उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया लाइव के साथ।